इष्ट देव पूज्य परमात्मा होते हैं और गुरुदेव उस परमेश्वर इष्ट का एक प्रतिनिधि होता है जो उस परमात्मा से मिलाने की विधि बताता है। जो संत अपने सतगुरु गुरु को ही इष्ट देव कहते हैं उनको आध्यात्मिक ज्ञान कुछ भी नहीं है, वो आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकते। श्री सतपाल जी महाराज तथा इनके पूज्य गुरुदेव श्री हंस जी महाराज और इनके छोटे भ्राता श्री प्रेम जी महाराज, ये श्री विष्णु जी के पुजारी हैं और इसी ज्ञान से हम अटे पड़े थे पहले। जैसे ये दास भगवान विष्णु जी का पुजारी था इस तत्व ज्ञान की प्राप्ति से पूर्व, तो श्री कृष्ण जी की मूर्ति बना रखी हमने, घर पर रखी, विष्णु जी की, श्री कृष्ण जी की, श्री रामचंद्र जी की, उन्हीं के अवतार जाने के। और फिर भी कोई पूछते थे एक दूसरे से भगवान कैसा है, कहते तो प्रकाश ही प्रकाश है, वो दिखाई थोड़ा देता है, प्रकाश दिखाई देता है। और यह मूर्ति किस लिए, अब आई समझ रहे तरह के वो ये सिर पैर नहीं था हमारे। और उसी सत्र का ज्ञान ये आज प्रचार कर रहे हैं जो महात्मा बन के। ये देखिएगा एक पुस्तक है अध्यात्म शंका समाधान, किसके द्वारा इसका शंका समाधान किया गया है। अध्यात्म शंका समाधान संत सतपाल जी महाराज, लेखक महात्मा हरि संतोषानंद। ये प्रश्न उत्तर सतपाल जी के हैं और लेखक है सिर्फ ये महात्मा हरि संतोषानंद। प्रकाशक हैं ये मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पूर्व पंजाबी बाग नई दिल्ली 26। और मुद्रक हैं इनके, ये मुद्रक हैं राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड 2/12 पूर्वी पंजाबी बाग नई दिल्ली से। इसी के 11 पृष्ठ पे शंका समाधान नामक पुस्तक के 11 पृष्ठ पर आगे 9-10 पढ़ लिया। प्रश्न, श्री राम भगवान के अवतार थे यानी विष्णु जी के, तब फिर उन्होंने लंका पर चढ़ाई करते समय शंकर रामेश्वर की पूजा क्यों की। अब उत्तर श्री सतपाल जी का, अवश्य श्री राम जी भगवान का अवतार थे यानी विष्णु जी का अवतार थे। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। उनका अवतार जगत में भक्त धर्म एवं मर्यादा की रक्षा के लिए हुआ है। इसे हमने सिर्फ इतना ही लेना है, आगे तीसरे और भी बहुत सी अटपट कर रखी है। इसका अर्थ ये भगवान श्री विष्णु जी को मानते हैं और स्वीकार करते हैं कि श्री रामचंद्र जी भगवान यानी विष्णु जी के अवतार थे और श्री हंस जी विष्णु जी के, श्री कृष्ण जी के ही पुजारी थे। हंस योग प्रकाश के ये नहीं की पुस्तक है, इसके 50 पृष्ठ पर ले चलते हैं। पहले तो आपको इनकी सारी उवाबाई दिखाता हूँ। ये देखिए हंस नाम से शुरू किया, हंस योग प्रकाश, ये पृष्ठ नंबर 50 है, यहाँ 51 है तो ये इधर 50 है। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, शांत स्वरूप शेष पर शयन करने वाले, नाभि कमल से संसार को बनाने वाले, और देखो ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र सब लोकांतरों के स्वामी श्री हरि को मेरी वंदना, बारंबार मेरा नमस्कार है। इति सिद्धम श्री हंस जी और श्री सतपाल जी और श्री बाल योगेश्वर जिसको कहते हैं श्री प्रेम रावत जी, ये दोनों भाई और इनका पिताजी, ये श्री विष्णु जी के पुजारी हैं। विष्णु जी इज सतोगुण विष्णु। इन 3 भगवानों में से, 3 प्रभुओं में से श्री ब्रह्मा जी रजगुण है, श्री विष्णु जी सतगुण है और श्री शिव जी तमोगुण है। इनमें से ये एक के पुजारी हैं श्री विष्णु जी के। विष्णु जी श्री कृष्ण जी और राम जी के ये पुजारी हैं और अपना अनुभव कथ रहे हैं। हंस नाम जपो, दुनिया को भ्रमित कर रहे। और ये अटबट खेचरी मुद्रा ये किसी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं है। इन ऋषियों के या अन्य जो पथभ्रष्ट लोगों के बनाए अनुभव की पुस्तकें मान्य नहीं होती अध्यात्म मार्ग में। देखो किसी बच्चे ने कोई मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम
यानी कोई प्रश्न हल कर रखा है और वो गलत कर दिया, तो उसको ठीक करने के लिए हमने मूल पाठ को पढ़ना पड़ेगा। उसमें क्या बात कही गई है, उसके मूल को पढ़कर ही आगे वो इक्वेशन, वो प्रॉब्लम यानी प्रश्न ठीक हो सकता है, वो क्वेश्चन का आंसर सही बन सकता है। अगर हम उस गलत को आगे गलत पर चलते रहेंगे तो उससे नहीं हो सकता। तो हमने अपने मूल सदग्रंथों को पुनः देखना पड़ेगा, वेद और गीता और परमेश्वर के द्वारा बोले गए कबीर वाणी को, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को पुनः देखना पड़ेगा। तब ही हम इस उलझी हुई गुत्थी को ठीक से समझ सकेंगे, सुलझा सकेंगे। अच्छा, यहाँ तो ये बता दिया, इनका सिर पैर नहीं, कोई जिसको ज्ञान नहीं वो ऐसे अटपट किया करता है। उआबाई बोलते हैं इसको, कबीर साहब कहते हैं सटदल उआबाई बकदा, ये उआबाई बकते हैं। आगे फिर क्या बताते हैं देखिए, ये प्रस्तावना है इनकी, ये प्रस्तावना है, इसमें पृष्ठ कोई नहीं है। इसके यहाँ दूसरे पृष्ठ में लिखा है कि तत्व बोध आदि शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्म का इस प्रकार चिंतन करना चाहिए, जो एकांत में बैठे तो ब्रह्म का ही चिंतन करे, और जो परस्पर बात करे तो ब्रह्म की ही करे, किसी को कथन करना हो तो ब्रह्म का ही करे, यही ब्रह्म प्राप्ति का सहज उपाय है। बता, ये ब्रह्म तक काल है और इसका ओम नाम है, वो इन्हें छोड़ दिया। बातें करें ब्रह्म की, कदे श्री विष्णु जी को प्रणाम है और ब्रह्म का चिंतन करें। ब्रह्म तो काल है, उसका ओम नाम है, वो तुमने छोड़ ही दिया। अब देखो दिखाते हैं, अब अपने और सदग्रंथ दिखाते हैं, ये क्या बताते हैं देखिएगा। श्रीमद् देवी भागवत में, ये देवी पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर। इसके संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चमनलाल गोस्वामी, और ये यहाँ से छपी है, गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है। इसके 562 पृष्ठ पर और 7वां सकंद है ये 562 पृष्ठ पर हम यहाँ पढ़ेंगे। देवी का हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, ब्रह्म के बारे में बताया। श्री देवी जी कहने लगी, पहले तो अपने बारे में बताया, फिर इसको आगे नकार दिया है। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में सचित, हृदय रूप गुहा में सचित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। सौम्य यह बताया कि परवण ओम धनुष है, परवण कहें ओम ने, ओंकार ने, धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी ब्रह्म की उपासना करो, ओम नाम जाप करो। ये देखिए, फिर यहाँ से शुरू किया है, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी बातों को छोड़ दें। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम ब्रह्म का है और ओम नाम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति है। ये देखिएगा 263 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में रहता है। अब इस सदग्रंथ से हमने सिर्फ इतना ही लेना था कि ब्रह्म प्राप्ति का, ब्रह्म का जो ध्यान करना है वो ओम नाम के जाप करते समय ओम का ही ध्यान करना है और ओम के जाप से ब्रह्म की साधना पूरी होगी, प्राप्ति होगी, वो ब्रह्म लोक में रहता है। और श्री हंस जी बात करते हैं ब्रह्म के ध्यान की और नाम देते हंस, और इसी को कहते हैं ये ओंकार मंत्र है। इसमें है कि तो ओंकार मंत्र, प्रणव मंत्र है यही, प्रणव तो ओम को कहते हैं आपके समक्ष है। और ओम नाम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति होती है। और ये बात करें ब्रह्म प्राप्ति की, नाम दे हंस और क्रिया वो बताओ जो किसी संत ने नहीं की।